राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जोधराज मीना जी हैं। तो मीना जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बड़े बड़े दावे भाजपा कर रही है कि इस बार कांग्रेस नहीं मैं आ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अशोक गहलोत जी का काम कैसा रहा पिछले 5 वर्षों में? वो आएगी तो कांग्रेस ही, दावे दूर से लोग कितने भी कर ले, आएगी कांग्रेस ही, क्योंकि कांग्रेस ने जो कार्य किए है ना वो बीजेपी सरकार सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं आ सकते हैं बीजेपी वालों को भाई ऐसे भी काम हो सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा काम जो आप बता रहे हो, कौन सा ऐसा काम? तो इस काम में जैसे अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ओल्ड पेंशन का जो सिस्टम जो चालू किया है गहलोत सरकार ने, वो सबसे कारगर है। दूसरा चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख का बीमा है, किसान के लिए 2000 यूनिट, घरों के लिए 100 यूनिट, गाय भैंस के लिए, मतलब ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं है जिसमें गहलोत सरकार ने कोई चूक छोड़ी हो कि मतलब जिसमें किसानों के लिए दे दिया, गाय भैंसों के लिए दे दिया। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और संभावित प्रत्याशी पलक पवाड़े बिछाए हैं और सभी को उम्मीद है। क्या आपको कैसा उम्मीद लगता है कि क्या आपको टिकट मिलेगी? हमारे को भी उम्मीद लग रही है, इसलिए यहाँ खड़े हैं। अब की बार राहुल जी ने कहा है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, उसी बेस पे युवा खड़े हैं। क्योंकि अभी हमारे जैसे बूंदी विधानसभा क्षेत्र 186 है, वहाँ कंटिन्यू 3 बार से पुराने आदमियों को जो हारते आ रहे हैं, 80 प्लस उनकी उम्र हो गई है, उनको दे रहे हैं तो कंटिन्यू हार रहे हैं। तो अब हम भी चाह रहे हैं भाई उन सीटों को जिताओ, प्रत्याशी को दो, नए को दो, युवाओं को दो, ताकि उन सीटों पूरे राजस्थान में कितने सीट है आपके यहाँ? राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं। तो क्या उम्मीद है अशोक गहलोत कितने सीट पर सफलता पाएंगे? भाई मेरा तो विचार ये है, अगर 30-40 सीटें भी अगर युवाओं को दे दी, मेरे जैसे युवाओं को, तो 150 प्लस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 125 प्लस तो सीटें 100% आनी है। तो 125 सीट आ जाएगी पक्का कोई नहीं रोक। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, जोधराज मीना जी का दावा कि 125 सीट अगर सही ढंग से टिकट बटा तो कांग्रेस जीतेगी, 150 पहुंची। सही ढंग से अगर मिला तो, और अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई, बाई चांस कुछ हो जाए, कर जाए, हो जाता है ऊपर नीचे, समझ नहीं पाते, हाई कमान के लेवल पहुँचती नहीं है ऊपर तक, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। 10-5 टिकट इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम हमारी बात पहुंचा रहे हैं, और यही बात अगर हाई कमान तक सही तरीके से अगर पहुंची तो 100% मतलब सीटें निकल के आएगी। मैं हाडोती से विलोम करता हूं, अगर मेरे जैसे युवाओं को अगर टिकट दिया तो हाडोती में 17 सीटें। कांग्रेस में आप कौन कौन सा पोस्ट ले चुके हैं अभी तक? अभी फिलहाल मैं इंजीनियर हूँ और आप अभियंता हैं? अभियंता हूँ, मैं कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी फिलहाल मेरे को नीचे के लेवल के जो प्रतिद्वंदित है तो उन्होंने सस्पेंड भी करा दिया, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डरो मत हो, तो मैं पहले भी नहीं डर। ऐसे जूनियर इंजीनियर है, कनिष्ठ अभियंता है और इंजीनियर के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। इनका कहना है कि कुछ लोगों ने इनकी लोकप्रियता से घबरा कर इनके पीछे पड़ गए और ये अभी फिलहाल कांग्रेस की टिकट के लिए दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है, वहां मौजूद है और बूंदी विधानसभा से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से। इन्हें पूरी उम्मीद है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन्हें टिकट से नवाजेंगी और ये दावा करते हैं कि चुनाव जीत कर ये दिखाएंगे। दावा मैं ये करता हूँ कि अशोक डोगरा जी है जो पिछले कंटिन्यू 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, और उनको मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ उस बूंदी विधानसभा में जो निर्गुट हूँ, जो मेरे साथ में किसी का भी कोई देश भावना नहीं है, सारी पब्लिक मेरे साथ में, क्योंकि मैंने उस पब्लिक के काम किए हैं। इसलिए अशोक डोगरा जी को अगर हराएगा तो जोधराज मीना ही हरा सकता है, और के किसी का बस का नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की वहाँ टांग खिंचाई चलती है नीचे के ग्राउंड लेवल। चलिए, हमारी न्यूज भी आपको शुभकामना देती है। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत जोधराज मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया।